वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में आर्टिफिशियल सोर्सेस के बारे में जाना था और उसमें हम इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे, चैप्टर ज्योग्राफी का सेकंड। हमने जाना था उसमें डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर। तो उससे आगे अब हम मूव करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमने ये चीज़ देखा था कि हमारा इतना तो कंफर्म है कि डेंसिटी हाई किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारी अर्थ पर जितने भी हम डेप्थ में जाते हैं तो हमारे हैवी मेटल्स पाए जाते हैं और हैवी मेटल्स पाए जाने के कारण उनकी डेंसिटी हाई होती है। ठीक, सेकंड हमने समझा था क्योंकि उनमें पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कब ज़्यादा होती है? जब उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस चीज़ के अंदर, उस वस्तु के अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, कण ज़्यादा होंगे, तो उस चीज़ का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम अर्थ के उसमें जाते तो हमें सॉलिड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठोस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। इसी की वजह से ही हमारे अर्थ की जो है डेंसिटी ज़्यादा रहती है जब हम ज़्यादा पहुँचते हैं। और इतना हमें पता है कि सरफेस पर हमारी 2.9 ग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, एवरेज हमारी 5.5 होती है और मैक्सिमम जो कि हमारे सेंटर पर होती है अर्थ की, और सेंटर का मतलब कोर, तो कोर पे हमारी सेंटर पर 13 ग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने समझा था टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें पता है क्योंकि अच्छा, हमने ये भी चीज़ समझा था कि हैवी जो हमारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहता है। और मैंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, जैसे जैसे हम अर्थ की गहराई में जाएंगे, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। स्टूडेंट्स, प्रेशर में हमने समझा था, प्रेशर कुकर वाला एग्जाम्पल, कि हमने ये भी समझा था कि जब हम गैस ऑन कर देंगे, आग को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ेगा। वो चीज बिल्कुल अर्थ भी हमारे क्लोज सिस्टम है, एक प्रेशर कुकर की तरफ है। जब तक इंटरनल एक्टिविटी कुछ होगी नहीं तो अर्थ पे प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ और अर्थ पे कोई भी हमें एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर जो है हमें दो चीजों की वजह से ज्यादा दिखता है। पहला, इसमें एक चीज देखने वाली है, पहला तो ये है कि इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ज्यादा पाए जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में समझा था। स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक को ही थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ी सी देर का है, उसके बाद फिर हम नेचुरल सोर्सेस पर आएंगे। टेम्परेचर में हमने स्टूडेंट्स ये चीज देखी थी, इतना मैंने बता दिया था कि जितनी हम डेप्थ में जाएंगे, जितनी हम डेप्थ में जाएंगे तो टेम्परेचर भी हमारा बढ़ेगा। इतनी चीज मैंने बता दी थी। और टेम्परेचर बढ़ने के दो रीजन है स्टूडेंट्स। पहला, एक तो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, और सेकंड रीजन होता है हमारा प्लेट टेक्टोनिक इवेंट। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये रिलीज करते हैं, इनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए पहले हमें। एग्जाम्पल जैसे रेडियम, यूरेनियम और थोरियम। ये क्या करते हैं? अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है। एनर्जी रिलीज करने की वजह से ही टेम्परेचर, पहला कारण ये है, पहला रीजन ये है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक, सेकंड, प्लेट टेक्टोनिक इवेंट का, यानी कि हमारी प्लेट्स जो हैं, हमारी एक्चुअली अर्थ का जो लिथोस्फीयर है वो कई तरह की प्लेट से मिलकर बना हुआ है। जिस प्लेट पे हम रहते हैं, इंडिया वाले प्लेट पे, वो हमारे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आती है। ठीक, कुछ हिस्सा हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का आता है और कुछ हिस्सा हमारा यूरेशियन प्लेट का आता है। आगे जाके हम चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी पढ़ेंगे तब हम प्लेट्स के बारे में जानेंगे, इंडिया की और पूरे वर्ल्ड की। तो प्लेट टेक्टोनिक इवेंट की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स होता है।
यानी कि जो हमारी चट्टानें जो होती हैं, जो हमारे हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं अर्थ पर, रॉक्स, वो टूटने लग जाते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। और ये भी टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से होगा, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर प्रेशर एक दूसरे रिलेटेड है, और प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो मैग्मा जो होगा हमारी अर्थ का, वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो प्लेट को चीर के, प्लेट को तोड़ के वाइब्रेशन पैदा करेगा। मैग्मा भी मूव करता रहता है, हमेशा सराउंड करता रहता है। तो वो मूव करेगा तो उससे क्या है, प्लेट में भी हमारी क्या है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो क्या है, हमारा रॉक्स, हमारे चट्टाने जो है टूट कर गिरेंगी, उसमें हलचल होती है। तो ये टेम्परेचर बढ़ने के कुछ रीजंस थे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम, हाँ इतना भी मैंने बताया था कि हमारा कोर जो है, हमारे दो एस्थेनोस्फीयर में और कोर में मैग्मा पाया जाता है। हमारा वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है, वॉल्केनिक जो एक्टिविटी जो होती है, वो हमारी एस्थेनोस्फीयर वाले मैग्मा से होती है। मैग्मा क्या करता है बच्चे, ये मैग्मा क्या है, मैंने बताया था हैवी सब्सटेंसेस हमारे पाए जाते हैं कोर में, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, और वो हमारे, मैंने बताया था नीफे, निकिल और फेरस, आयरन। तो ये क्या है, एक मेल्टेड फॉर्म ही तो है। जब ये दोनों आयरन और निकल पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते, तो क्या बन जाता है, मैग्मा बन जाता है। तो बस वो मैग्मा क्या करता है बच्चे, वो मैग्मा हमारी जो निकल और उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चे, ये जरा देख लीजिए, इसको फिर हम रब करते हैं। तो बच्चे मैं ये बता रहा था कि हमारे अर्थ के, ये कोर है हमारा सेंटर पॉइंट, एक तो यहाँ पे मैग्मा होता है ज्यादा, और एक एस्थेनोस्फीयर यानी कि कुछ लिथोस्फीयर का हिस्सा पार्ट हमारा यहाँ पे मैग्मा सराउंड करता है। ठीक, यहां से, तो यहां से जो मैग्मा निकलता है उससे तो हमारा वॉल्केनो इरप्शन होता है। यहां पर मैग्मा क्या करता है, यहाँ पे मैग्मा, ये हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ बोला जाता है, कोर जिसको हम बोलते हैं, और ये नीफे से बना है। नीफे मतलब हमारा निकल और आयरन, नीफे, निकल आयरन, फेरस आयरन, ये हमारा होता है। तो ये क्या करते हैं बच्चे, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मैग्मा क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये मैग्मा अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करते हैं वो। तो चार्ज पार्टिकल्स जब मिल जाते हैं, तो चार्ज जब फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो जब ये चार्ज पार्टिकल फ्लो करने लगते हैं, यानी कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स होंगे हमारे, जब ये चार्ज पार्टिकल फ्लो करने लगेंगे इसके आसपास, तो मैग्मा भी फ्लो करेगा। मैग्मा क्योंकि इन्हीं से ही तो बना हुआ मैग्मा है, निकल और फेरस से बना हुआ मैग्मा है। तो इसके चार्ज पार्टिकल्स जब फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। वही मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ को बुलाया था कि हमारे अर्थ पर मैग्नेटिज्म भी है, मैग्नेट भी लगी हुई है। ठीक, यही इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होने से, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने से यहाँ पे वाइब्रेशंस हमें देखने को मिलेगी, और हमारा क्या है, प्लेट टेक्टोनिक इवेंट देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक सी चीज हैं हमारे टेम्परेचर का, प्रेशर का और डेंसिटी का। अब हम अपने नेचुरल सोर्सेस पर मूव करते हैं और उनको समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वॉल्केनो। इसमें मैं आइडिया दूंगा बेटा, क्योंकि जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है ज्योग्राफी का थर्ड, उसमें हम डिटेल में वॉल्केनो पढ़ेंगे। यहाँ पे इस वाले चैप्टर में थोड़ा सा आइडिया दूंगा मैं, जरा ध्यान से देखिए। हमारे नेचुरल सोर्सेस में मैंने 3 बताए थे, वॉल्केनिज्म, इलेक्ट्रॉन, अर्थक्वेक वेव्स, और थर्ड मेटेओरॉइड्स। तो सबसे पहले हम वॉल्केनिज्म को स्टार्ट करते हैं।
और ये हमारे किस में आता है, नेचुरल सोर्सेज में। वॉल्केनिज्म में क्या होता है बेटा, जरा देखते हैं। ये हमारा अर्थ का वो है, अर्थ का सरफेस है हमारा, ठीक, अर्थ का सरफेस है, ये हमारा वॉल्केनो बना हुआ है, ठीक। यहां से हमारा मैग्मा बाहर आ रहा है, ठीक। अच्छा, अब जरा देखें, हमारे जो सब्सटेंस मेटल्स जो पाए जाते हैं, हमारे यहां से ऐसा होता है 100 से 400 किलोमीटर पर मेटल्स प्लस मिनरल्स पाए जाते हैं, मेटल्स और मिनरल्स, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो हमारा इंटीरियर पार्ट बना हुआ है। तो सियाल और सीमा जो हम पढ़ते हैं वो इंटीरियर पार्ट से इन्हीं की वजह से तो बना हुआ है। तो ये कुछ मेटल्स पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, और यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है 100 से 400 किलोमीटर पर टेम्परेचर हमारा 1900 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्योंकि यहाँ तक तो इंसान पहुंच ही नहीं पाएगा, वैसे पिघल जाएगा, वैसे मर जाएगा। तो ये क्या करते हैं, मैग्मा, इसके नीचे ये प्लेट है हमारी, ये प्लेट है और ये मैग्मा है, ये मैग्मा हमारा बना हुआ है। ये क्या करते हैं, ये जो मेटल्स और मिनरल्स जो होते हैं, ये हमारे निकल, आयरन, एल्यूमिनियम, बहुत तरह तरह के जो मेटल्स जो होते हैं, ये पिघल जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मैग्मा होता है। मैग्मा इन चीजों को पिघलाने की कोशिश करता है, और मैग्मा भी हमारे अर्थ के उसमें रोटेट करता रहता है, सराउंड करता रहता है, बिल्कुल घूमता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। तो मैग्मा क्या है, इन मेटल्स और मिनरल्स को पिघला देता है, और वही आके और अपने आप में मैग्मा बनाते हैं। ये क्या करते हैं, जब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो याद करो कुकर वाला कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, आलू हमारे उबल जाएंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये क्या करता है, ये मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है, ये मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है, और ये मैग्मा यहां से फ्लो करता है। तो बस यहां से हमारी एक्टिविटी हो जाती है किसकी, वॉल्केनिक इरप्शन की, यानी कि हमारे वॉल्केनिज्म, हमारी ज्वालामुखी प्रक्रिया जो स्टार्ट हो जाती है, ज्वालामुखी जो हमारा विस्फोट जो होता है, वो इसी एक्टिविटी के कारण ही होता है, इसी एक्टिविटी की वजह से ही होता है। ये मैग्मा ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ा तो ये ऊपर को आने की कोशिश करेगा, मैग्मा ऊपर आने को कोशिश करेगा। ये जो पाइप है, ये जो पाइप है जिससे हमारा मैग्मा ऊपर आ रहा है, बस इसी को ही हम वॉल्केनो बोलते हैं। तो वॉल्केनो को अगर हम डिफाइन करें, ये क्या है, द वेंट और अ पाइप थ्रू विच मैग्मा फ्लोज आउट इज नोन एज वॉल्केनो। और ये जो एक्टिविटी जो हुई है, ये जो क्रिया जो हुई है, ये प्रोसेस हमारा वॉल्केनिज्म कहलाता है, वॉल्केनिक इरप्शन कहलाता है, ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि प्रेशर ज्यादा बढ़ने की वजह से मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा, और जिस पाइप और जिस वेंट के थ्रू ये हमारा मैग्मा बाहर आएगा। तो अब अच्छा, मैग्मा बाहर आए तो क्या हमें कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगी, कॉम्पोजिशन इन द सेंस कि ये मैग्मा किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये मैग्मा जिस चीज से मिला बनकर बना हुआ है, इसी का ही हमें कंपोजिशन देखने को मिलेगा। तो बस हमें ये पता चल जाएगा कि मैग्मा के अंदर क्या क्या है, मेटल्स हैं, क्योंकि वो मेटल्स पिघले हैं ना, वो मेटल्स मेल्ट फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में है। तो बस ये क्या करते हैं, इसको अगर हम प्रोसेस की डिफाइन करें, तो वॉल्केनिज्म में हमने समझ लिया था इसमें क्या होता है, प्रोसेस इन विच मैग्मा comes out
तो हमने वॉल्केनिज्म समझ लिया, ये कैसा प्रोसेस जिसमें मैग्मा बाहर आता है। नेक्स्ट, इससे हमारी क्या है, कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगी कि वो मैग्मा जो है किस चीज से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर क्या मेटल्स हैं, क्या मिनरल्स हैं जो पिघले हुए फॉर्म में हैं। तो इससे हमें पता चलता है कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ, कि हमारी अर्थ में कौन से मेटल्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि वही तो मेटल्स और मिनरल्स पिघले हैं अगर जाकर, तो वो मेटल्स पिघलने की हमें कॉम्पोजिशन पता चलेगा, हमें अर्थ में कौन से मेटल्स पाए जाते हैं, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन जब तक नहीं होगा तो वो हमें पता नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट्स, वॉल्केनिक इरप्शन जब हो जाएगा, जब हमारा मैग्मा बाहर आ जाएगा, तो हम पता कर लेंगे क्या क्या चीज इसमें पाई गई है। तो बस ये हमारा पहला है वॉल्केनिज्म, नेचुरल सोर्स। आप इसको देख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पर आएंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। अब इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को हम समझते हैं क्या कहता है। इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स को हम देखेंगे क्या कहता है हमारा, और फिर उसको समझेंगे। अच्छा, इतना तो हमें पता है कि हमारी अर्थक्वेक जो है अर्थ के शेक होने से आता है, यानी कि अर्थ जब हिलती डुलती है, जब उसमें वाइब्रेशन होता है प्लेट्स में, तो अर्थ में प्लेट के हिलने से अर्थक्वेक आता है। और वो अर्थक्वेक को कौन प्रोड्यूस करता है, अर्थक्वेक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, तरंगे प्रोड्यूस करती हैं अर्थक्वेक की। जो वेव्स जाती हैं वहीं से हमारा प्रोड्यूस होता है। जरा देख लेते हैं अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या पता चलता है हमें, जनरेटेड बाय अर्थक्वेक, क्योंकि ये कैसे निकलेंगे, जब अर्थक्वेक एक्टिविटी होगी हमारी। नेक्स्ट, वेलोसिटी चेंज according to medium। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं बच्चे। जनरेटेड बाय अर्थक्वेक, अब इसको जरा समझते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट है गुड सोर्स ऑफ स्टडी। क्या स्टडी करने में मदद करता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। बच्चे अब जरा इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, पहला अर्थक्वेक जो है, ये अर्थक्वेक जब आता है तो अर्थक्वेक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इन वेव्स की वजह से हमारा अर्थक्वेक आता है। जरा समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला तो जनरेटेड बाय अर्थक्वेक वेव्स, ये हमारे अर्थक्वेक वेव्स जो हैं जब तक अर्थक्वेक एक्टिविटी नहीं होगी तब तक नहीं होगी। सेकंड, वेलोसिटी इसकी चेंज होती रहती है मीडियम के हिसाब से। कैसे, जरा समझते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा अर्थ है और ये सेंटर पॉइंट है कोर, ये अर्थ है और ये कोर है। तो इससे क्या होगा, वेव्स हमारी होती हैं थ्री टाइप्स की। एक प्री वेव्स होती हैं, प्राइमरी वेव्स,
एक एस वेव्स होती हैं सेकेंडरी वेव्स, और थर्ड हमारी होती है टर्शरी वेव्स जिसमें हमारी एल वेव्स आती हैं जिसको हम लव वेव्स बोलते हैं। तो ये क्या करती हैं, कुछ वेव्स तो हमारी सीधी निकल जाएंगी। जरा कोर को बना लेते हैं, यहां पर हमने मैग्मा कर दिया। प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं, हमारी सीधे पार करके निकल जाती हैं क्रस्ट मेंटल कोर को। ठीक, कुछ वेव्स क्योंकि सेंटर पॉइंट तो हमारा ये है कोर, यहां पे फोकस है, क्योंकि इस फोकस से ही हमारा अर्थक्वेक आया, तो यहां से जो वेव्स जनरेट होंगी वो वेव्स हमारी सेकेंडरी वेव्स होंगी। ये हमारी पी वेव्स हैं प्राइमरी वेव्स, ये हमारी सेकेंडरी वेव्स हैं एस वेव्स जो कि हमारी फोकस से जनरेट हुई हैं, और एक हमारी वेव्स होती हैं टर्शरी वेव्स जो हमारी सरफेस पर जनरेट होती हैं। तो ये हमारी वेव्स जैसे यहाँ ये हमारी एल वेव्स हैं, जहां से क्योंकि एल वेव्स बहुत खतरनाक होती हैं, इनकी जो देखा जाता है वो इनका डैमेज ज्यादा देखने को मिलता है कि जहां पर ये वेव्स आ गई तो वहां पे तबाही मचा देंगी बुरी तरीके से। तो इसमें जरा समझते हैं, ये इनको एल वेव्स बोला जाता है। ये वेव्स जब हमारी जनरेट होती हैं और ये वेव्स मीडियम की होने की वजह से इनकी वेलोसिटी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल इनकी स्पीड अगर हम बात करें, पी वेव्स की जो होती है वो मेरी हमारी 8 to 11 किलोमीटर्स पर सेकेंड की स्पीड होती है पी वेव्स प्राइमरी वेव्स, यानी कि 8 से 11 किलोमीटर पर सेकेंड से वेव्स चलती हैं एक सेकंड में, 8 से 11 किलोमीटर का एरिया कवर कर लेती हैं। ये वेव्स हमारी होती हैं 5 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड एस वेव्स जो हमारी होती हैं, और एल वेव्स जो होती हैं हमारी 3 to 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है एल वेव्स। क्योंकि हमें डिस्ट्रक्शन जो है, जो तबाही जो है वो हमें सरफेस पर ज्यादा देखने को मिलती है। हम सरफेस पर ही तो फील करते हैं, सरफेस पर रहते हैं तो वेव्स को भी अर्थक्वेक वेव्स को भी हम सरफेस पर फील करेंगे। तो हमें तबाही जो है एल वेव्स पे ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें अंदर का इतना नहीं पता चलेगा। बेशक इनकी स्पीड ज्यादा हो, इनकी वेलोसिटी ज्यादा हो, और हाँ जैसे जैसे इनका मीडियम होता है इनकी वेलोसिटी चेंज होने लगती है। कैसे, कोर पे इनकी वेलोसिटी ये थी, ठीक, मीडियम पे आए मेंटल पे तो इनकी वेलोसिटी हमारी ये थी 5 to 6 किलोमीटर, और जैसे ही सरफेस पर हमारी वेलोसिटी 3 to 4 किलोमीटर तक थी। तो स्टूडेंट्स इनकी वेलोसिटी बदलती रहती है जैसे इनका मीडियम चेंज होता रहता है। सेंटर पे कुछ और स्पीड होगी, यहाँ पर मीडियम पे मेंटल में कुछ और स्पीड होगी, और सरफेस पे कुछ और स्पीड होगी। तो बस यहाँ पर अर्थक्वेक वेव्स की वजह से हमारा अर्थक्वेक आता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं और अर्थ सरफेस पे हमें तबाही देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा अर्थक्वेक वेव्स है, ये अभी मैंने आइडिया दिया है, बाकी हम डिटेल में अर्थक्वेक वाले टॉपिक में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बच्चे जरा ध्यान दें, नेक्स्ट है हमारा लास्ट मेटियोरॉइड्स। मेटियोरॉइड्स को जरा समझ लेते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स ये सही भी है वेव्स का ना, क्योंकि इससे हमें इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ के बारे में जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। इससे साइंटिस्ट अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि अर्थक्वेक कहां पर आए। जब तक वेव्स जनरेट नहीं होंगी, जब तक वेव्स आएंगी नहीं, पैदा नहीं होंगी, प्रोड्यूस नहीं होंगी, तो जब तक अर्थक्वेक हमारा आएगा ही नहीं। तो अर्थक्वेक की एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए, तो उसके डिटेल्ड बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए साइंटिस्ट हमारे स्टडी करते हैं अर्थक्वेक वेव्स को, जिससे हमें पता चलता है। अब नेक्स्ट है हमारा मेटियोरॉइड्स। मेटियोरॉइड्स में क्या समझना है बच्चे?
सबसे पहले पार्ट ऑफ मेटीरियल्स किसका पार्ट होती है? एस्ट्रॉइड का। ये एस्ट्रॉइड का पार्ट होती है। एस्ट्रॉइड को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन जो इनकी होती है। जैसे जिस चीज से हमारी अर्थ बनी हुई है, जिस चीज से हमारी अर्थ फॉर्म है, बिल्कुल इनकी भी कंपोजिशन सेम होती है। कॉम्पोजिशन सेम एज अर्थ। और नेक्स्ट we can define composition। ये हमारे क्या होते हैं? इसमें क्या चीज देखने को मिलती है बेटा? हमारे एटमॉस्फेयर यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में हमारे उसमें सराउंड करते रहते हैं एस्ट्रॉइड। उन्हीं का ही पार्ट वो टूट के जब गिरते हैं कहीं भी अर्थ के किसी भी पार्ट पर, या हमारे रिफ्लेक्ट होके मूव होके भी चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा कुछ कर देती कि उनका डायरेक्शन ही चेंज कर देती है, उसको डाइवर्ट कर देती है, हमारी अर्थ पर आने ही नहीं देती। कभी कभी ऐसा न्यूज में भी सुनने को मिलता है कि हमारी अर्थ पर मेटेरॉइड आने वाला है जो तबाही मचाने वाला है, बट कुछ ऐसी हमारे एक्टिविटी होती हैं जो उसको डिफ्लेक्ट कर देती हैं, डाइवर्ट कर देती हैं, उसका पाथ चेंज कर देती है और वो और कहीं सराउंड होने लगता है। तो स्टूडेंट्स ये एस्ट्रॉइड का ही पार्ट होते हैं। कॉम्पोजिशन जिस चीज से हमारी अर्थ बनी हुई है उसी का ही ये बिल्कुल सेम होती है। जो भी इसमें मेटल्स वगैरह पाए जाते हैं, रॉक्स होती हैं हमारी जिन चीज से मेटल से बनी हुई रहती हैं। और नेक्स्ट हम इनकी कॉम्पोजिशन में डिफाइन कर देते हैं। हम ये भी पता लगा सकते हैं ये किन से चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये थी, हमने इसमें नेचुरल सोर्सेज जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लेयर्स ऑफ द अर्थ जानेंगे, जिसमें हम क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।